हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त का जो फर्स्ट हाफ था ये फेस्टिवल से एकदम भरा हुआ था। तो ये जो फेस्टिवल्स का टाइम था ना, ये बहुत बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम ना अपने फैमिली से यहाँ पे मिलते हैं और फैमिली से मिल करके उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वही मस्ती मज़ाक पुराने जैसे पहले करते थे। वो सारी चीज़ें एकदम मेमोराइज़ हो जाती हैं जब हम अपनी फैमिली से मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। दैट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्यों ना अपने सारे फेस्टिवल्स फैमिली के साथ स्पेंड किए जाएं। यहाँ पे जब रक्षाबंधन हुआ था ना, तो रक्षाबंधन पे हम लोग ने सोचा था कि चलो हम लोग लखनऊ में ही इसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे भाई बहन हैं, मेरे हस्बैंड के भी और मेरे भी। हमने यहाँ पे ट्रेन ले लिया था, शाम की 4:50 की ट्रेन थी। 2 दिन पहले ही हम लोग आ गए थे। तो 4:50 की ट्रेन थी, जिसने रात में हम लोग को करीब 12-1 बजे पहुँचाया था। 1 बजे तक हम अपने ससुराल पे पहुँच गए थे। रात का टाइम था, 1 बज गए थे पहुँचते पहुँचते। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने मेहंदी लगाया था। एक हाथ पे तो मेरी ननद ने लगाया था मेहंदी, और एक हाथ पे मैंने खुद से लगाया था, क्योंकि उसको काफ़ी सारे काम थे और मुझे नेक्स्ट डे राखी पे अपने घर भी जाना था। दैट काफ़ी काम होने लगे थे उस टाइम पे। दैट्स वाई हमने डिसाइड किया चलो एक हाथ पे हम खुद ही लगा लेंगे। उसके बाद फिर मेहंदी वगैरह लगा के रेडी शेडी होकर के अपने बाबू को रेडी करके मैं आ गई थी अपने घर की तरफ। मम्मी का ये रिचुअल है, मतलब हमारे तरफ का ये रिचुअल है कि ऐसे 7 बार ना पानी उतार करके, एक लोटे से पानी उतार करके डाला जाता है, उसके बाद ही एंट्रेंस होता है हमारे घर के अंदर। दैट वो वाला रिचुअल मम्मा ने करके मेरी एंट्री अंदर करवाई। फिर मैंने पानी वगैरह पिया और उसके बाद फिर मैंने ये थाली तैयार की थी राखी की, रक्षाबंधन के लिए, अपने भाई के लिए। दैट ये है मेरा छोटा सा भाई, और ये हम दोनों बहनों का छोटा भाई है। मैं हूँ सबसे बड़ी अपने घर पे, उसके बाद मेरी एक छोटी बहन है अक्षरा, और उसके बाद है ये मेरा भाई जिसका नाम शिवाय है। बहुत बहुत प्यारा है, मुझे बहुत ज़्यादा मिस करता है, हमेशा कहता रहता है दीदी आप कब आओगी घर, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से बहुत रोता था ये मेरे लिए और बहुत परेशान होता था, क्योंकि छोटा है ना घर का और सबका दुलारा है। मैं भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एकदम बच्चों की तरीके से इसको मैंने ट्रीट किया है हमेशा ही। दैट यहाँ पे उसकी राखी वगैरह मैंने बांधी, उसको उसकी फेवरेट मिठाई खिलाई। ये मिठाई मुझे तो नहीं पसंद है, बट उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहा चलो खा लो इसको। मैं तो उसको छेने वगैरह खिलाने वाली थी, बट उसने बोला कि नहीं यही खानी। मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हें जो पसंद है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ ये भी रिचुअल है कि हम ना अपने पापा को राखी बांधते हैं। मैं और मेरी बहन हमेशा ही पापा को राखी बांधते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा सुना है ना कि कोई और ऐसी एक पर्टिकुलर सिटी है या स्टेट है आई थिंक, जहाँ पे फादर्स को राखी बांधी जाती है। तो ये मैंने अभी जल्दी ही कहीं देखा था वीडियो वगैरह में। दैट मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है कि अपने पेरेंट्स को भी अपने पापा को राखी बांधी जा रही है। राखी बांधने के बाद मैंने पापा को उनकी फेवरेट मिठाई खिलाई, और मिठाई खिलाने के बाद पापा ने मेरे पैर छुए। तो कुछ इसी तरीके से ये फेस्टिवल रक्षाबंधन का मम्मा के घर पे कंप्लीट होता है। उसके बाद उसके थोड़ी ही देर बाद थोड़ा बहुत खाना पीना खा करके, मम्मा ने मेरी फेवरेट कचौड़ियाँ बनाई थी आलू की, और सेवई बनाई थी, तो वो सब खा करके हम निकल गए थे मामा के घर के लिए। मामा के घर पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ, मेरी पूरी फैमिली, मतलब जितने भी ननिहाल में मेरी मौसी हैं, मामा हैं, ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं, और उनके बच्चे भी इकट्ठे होते हैं, जिसमें कि बहुत मज़ा आता है। सब लोग साथ में रहते हैं और पूरा दिन सब लोग साथ में स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक ये सब चीज़ें होती रहती है, साथ में फेस्टिवल भी मनता ही रहता है। आज हुई थी मेरे आद्विक की, जो कि मेरा छोटा सा प्यारा सा बेटा है, इसकी पहली राखी बंधी इसके हाथों में। मौसी के बेटे हैं, उनकी बेटी है छोटी सी, जिसने कि उसको राखी बांधी थी आद्विक को, स्पाइडरमैन वाली राखी बांधी थी। फिर आद्विक ने उसको नेक भी दिया और आद्विक को मिठाई भी खिलाई गई थी। मिठाई खिलाई नहीं गई थी, सिर्फ फ़ोटो लिया गया था उसका, खिलाई नहीं गई थी एक्चुअल में। फिर उसके बाद एक एक करके जितने भी भाई थे और बहनें थी, उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधी। ये है मेरी बहन अक्षरा, जिसने कि शिवाय को राखी बांधी सबसे पहले। उसके बाद फिर ये है मेरी मौसी की लड़की, उसने शिवाय को राखी बांधी।
फिर ये मेरे मामी का बेटा है जिसको कि मेरी बहन ने राखी बांधी। उसके बाद मैंने अपने बेटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था क्योंकि बाबू बहुत खेल रहा था उस टाइम पे और उसको राखी बांधी गई थी, तो बहुत एक्साइटेड लग रहा था मुझे क्योंकि उसका पेट भी भरा हुआ था। एक्चुअल में ये जब खेलता है ना, जब उसका पेट अच्छे से भरा रहता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है, तब ये बहुत अच्छे से खेलता है कुछ इस तरीके से और बहुत स्माइल करता है। तो मुझे प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। जब तक कि मेरी बहन नारायण को राखी बांध रही थी, मैंने अपने बाबू का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि वो इस टाइम पे खेल रहा था, मज़े के मूड में था। ये जो चूड़ियाँ आप देख रहे हो ना, ये बनारस से मैंने ली थी, मेरी फेवरेट चूड़ियाँ हैं। एक्चुअली मुझे इसका दूसरा सेट मिला नहीं, सिर्फ 1 दर्जन ही मिला था मुझे, दैट मैंने वही ले लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको किसी और चूड़ियों के साथ ऐड ऑन करके मैं लगा लूँगी, और लकीली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे घर पे मेरी चूड़ियों की सभी ने बहुत तारीफ़ किया। ये जो आप ग्रीन कलर की चूड़ियाँ देख रहे हो ना, बहुत बहुत अच्छी थी ये, और थोड़ी एक्सपेंसिव थी बट चलो ठीक है, वर्थ इट था। एक फेस्टिवल में इतना तो हम अपने लिए कर ही सकते हैं। दैट मैंने एक एक करके अपने भाइयों की राखी बांधी, उमंग के बांधी, नारायण के बांधी और अपने बड़े वाले भाई को बांधी। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, रात काफ़ी हो गई थी, 8-9 बज गए थे, तो मैंने अपने घर आने का डिसाइड किया, लाइक मम्मी के घर आने का डिसाइड किया। दैट मम्मी के घर आते ही मैंने अपने बाबू का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था क्योंकि उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और वो बहुत प्यारा लग रहा था उसमें। उसके बाद फिर बहन ने उसको खिलाना स्टार्ट किया क्योंकि बहुत क्यूट लगता है और सभी का फेवरेट है मेरा आदू। पापा, मम्मी और बहन, भाई सब उसको इतना खिलाते हैं। और ये घर पे जब गया था ना मामा के वहाँ, तो वहाँ पे भी इसको सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। लाइक मौसी आई थी, मेरी मोनी मौसी, पीजीआई वाली मौसी है जो, वो आई थी, उन्होंने भी उसको बहुत ज़्यादा खिलाया। लाइक जैसे वो आई ना, उन्होंने तुरंत उसको ले लिया अपनी गोद में। और जो सोनी मौसी, उन्होंने तो बहुत किया बाबू के साथ, उसकी उसका डायपर तक चेंज किया। और समझ सकते हो आप, लाइक वो बहुत करती हैं बच्चों के लिए। उन्होंने मुझे भी बहुत अच्छे से पाला है, छोटे पर से उन्होंने मेरी बहुत केयर की है। फिर नेक्स्ट डे होते ही हमको आना था बनारस के लिए वापस, तो खाना पीना खा करके हम आ गए थे बनारस के लिए। रात का बस हमने पकड़ा था क्योंकि ट्रेन अवेलेबल नहीं था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।